हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया पैसेज लाया हूं जिसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। और देखिए, एक पेपर भी पूछा गया है। ठीक है, इस इस हिस्से को लाया हूं मैं किसी बुक से, ताकि आप लोग को समझा सकूं कि आप लोग का ये जो पैसेज है, आपको समझना चाहिए कि कैसे इसको ट्रांसलेट किया गया, क्या क्या वर्ड लगाया गया है, कौन कौन से मेन वर्ड हैं, क्या ग्रामर रूल है, ये सब आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप सही इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आप अपनी सभी कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को। क्या कहा गया है, पहले बार हिंदी पढ़ देता हूँ। एक शिकारी था, वह जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए कई दिन और रात व्यतीत करता था। ठीक है, मतलब शिकार करने के लिए कई दिन और रात व्यतीत करता था, खर्च करता था। उसने कई बड़े जानवर मारे थे। ठीक है, कई बड़े जानवर। अतः लोग उसे बड़े शिकार के लिए याद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो यह टेंस पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टेंस नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगा। एक शिकारी था, तो एक शिकारी था तो एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, चाहे एक आदमी को व्यक्त किया जाए, किसी को भी, या जानवर को, या बुक को, तो उसके लिए हम देयर का उपयोग करते हैं। किसका? देयर। तो था, तो देयर वॉज ए हंटर। हंटर, अ हंटर। देखिए, यहाँ पर अ किस लगा है, क्योंकि ये एक आर्टिकल है, लेकिन हंटर में ह बोल रहा है ना। तो हिंदी वर्णमाला में क से ज्ञ तक अगर जो उच्चारण हो, प्रोनाउंसिएशन हो, तो उसके पहले अ यूज करते हैं। अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर अ से अह तक हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल एन यूज करते हैं। ओके, तो देयर वॉज अ हंटर, एक शिकारी था। ठीक है, एक ही शिकारी था तो वाज हो गया। या देखिए, आगे देखिए, वह जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए कई दिन और रात व्यतीत करता था। तो पहले इसका सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन है, कौन व्यतीत करता था। वह के लिए ही हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, व्यतीत करता था। बात यह है कि यहाँ पर व्यतीत करता था, मतलब वो उसकी क्या थी, आदत थी, वो डेली का काम था उसका। मतलब बड़े शिकार करने के लिए उसका ये क्या था, उसका रूटीन था। जब रूटीन कोई पास्ट का आता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज्ड टू। क्या करते हैं, यूज्ड टू। ठीक है, यूज्ड टू। जैसे वह रोज सुबह 7 बजे स्कूल जाया करता था, हो गया। तो ही यूज्ड टू गो टू स्कूल एट 7 o'clock डेली इन द मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पर बात आ रही है समझ में ना, कि यूज टू क्यों यूज हुआ है, क्योंकि कोई पास्ट की कोई आदत हो या रूटीन को बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। तो ही यूज्ड टू हो गया, स्पेंड हो गया, यानी वह स्पेंड व्यतीत करता था। यानी यूज टू मतलब कोई आदत के लिए, कोई रूटीन के लिए आ गया, और स्पेंड व्यतीत करता था। क्या व्यतीत करता था, कई दिन और कई रातें, सेवरल डेज एंड नाइट्स। सेवरल डेज एंड नाइट्स, कई दिन और कई रातें क्या करता था, व्यतीत करता था। ठीक है, अब देखिए कहाँ, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, किस लिए भाई, शिकार करने के लिए। फॉर हंटिंग, फॉर हंटिंग। हंटिंग मतलब शिकार करने के लिए, शिकार करना। ठीक है, हंटिंग बन गया, ये नाउन बन गया है हंटिंग। ठीक है, देखो भाई,
तो आप समझ गए ना, ही वह, यूज टू स्पेंड वह व्यतीत करता था, व्यतीत स्पेंड मतलब व्यतीत या खर्च करना होता है, तो बिताता बिताना भी होगा, वह बिताता था यानी फिर व्यतीत करता था, सेवरल डेज कई दिन, एंड नाइट्स कई रात, इन द फॉरेस्ट जंगल में, फॉर हंटिंग किसके लिए, शिकार के लिए, ही उसके बाद देखिए उसने कई जानवर मारे थे, उसने कई बड़े जानवर मारे थे, तो किसने, उसी ने ना, ही, उसके लिए ही आ गया। अब मारे थे, तो ये मारे थे सब घटना किसकी चल रही, पास्ट इंडेफिनिट की चल रही है, पास्ट टेंस की, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, तो क्योंकि सब उसी की क्रिया से बने हुए हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में, तो किल्ड ही किल्ड क्या, उसने मारा था कई बड़े जानवर थे, मेनी बिग एनिमल्स, बिग मतलब बड़े, एनिमल्स जानवर, मेनी मतलब कई, कई बड़े जानवर उसने मारे थे, उसने कई बड़े जानवर मारे थे। ओके, ही किल्ड, किल का ही सेकेंड फॉर्म पास्ट इनफिनिट में कौन सा वो आपका फॉर्म में होता है, सेकेंड फॉर्म ना, तो यहाँ पर मारना को क्या बोलेंगे, मार डालने के लिए क्या हो, किल्ड हो जाएगा ना, किल का सेकेंड फॉर्म किल्ड, मैनी बिग एनिमल्स, सो इसलिए, पीपल, पीपल मतलब लोग, रिमेंबर याद करते हैं, अब ये याद करते हैं ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में आ गया, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि अंत में ताहती है, और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है कि नहीं, बोलिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो मैंने टेंस पढ़ाया है कहाँ पर, वर्ब का यूज कहाँ होगा, देखिए ग्रामर तो सीखना पड़ेगा, विदाउट ग्रामर आप कह दीजिए आप सही ग्रामर या सही तरह से ट्रांसलेशन कर लेंगे, मुश्किल है, ट्रांसलेशन सीखने के लिए ग्रामर सीखना पड़ेगा, टेंस सीखना पड़ेगा। सो पीपल लोग, रिमेंबर याद करते हैं, रिमेंबर्ड नहीं है, रिमेंबर है क्योंकि प्रेजेंट में आ गया है, हिम उसे याद करते हैं ना, किसके लिए, उसे बड़े शिकार के लिए, फॉर बिग हंट, फॉर मतलब के लिए, बिग बड़े, हंट मतलब शिकार, बड़े शिकार के लिए लोग क्या करते हैं, उसे याद करते हैं। ओके, अब बड़े शिकार के लिए क्या करते हैं, उसे याद करते हैं। ओके, ध्यान दीजिए आप लोग, एक बार ये तो मैंने हिंदी से इंग्लिश पढ़ा दिया, एक बार इंग्लिश देख लीजिए, देयर वॉज अ हंटर, क्या कहेंगे, देयर वॉज ए हंटर, एक शिकारी था, देयर मैंने बताया ना, किसी व्यक्ति को प्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए, किसी व्यक्ति वस्तु को, किसी भी स्थान को, देयर वॉज ए हंटर, और कहाँ यूज होगा, क्योंकि ये वावेल है, एस ए कॉन्सोनेंट क्या कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, इसलिए ए आया, देयर वॉज ए हंटर, एक शिकार था, ही यूज टू कहाँ होता है, पास्ट की कोई एक्टिविटी हो, क्या भाई, पास्ट की कोई एक्टिविटी हो और वो रूटीन में हो तो उसके लिए हम यूज टू का, ही यूज टू स्पेंड वो बिताता था या व्यतीत करता था, सेवरल डेज कई दिन, एंड नाइट्स कई रात, इन द फॉरेस्ट जंगल में, फॉर हंटिंग शिकार के लिए, किसके लिए, हंटिंग शिकार के लिए बिताता था। ठीक है, फिर देखिए, ही किल्ड उसने मारे थे यानी मारा था, मेनी कई, बिग एनिमल्स बड़े जानवर को, उसने कई बड़े जानवरों को क्या किया था, मारा था। ओके, सो इसलिए, पीपल लोग, सो मतलब अतः या इसलिए, पीपल लोग, रिमेंबर याद करते हैं, रिमेंबर्ड नहीं है, रिमेंबर है, फर्स्ट फॉर्म है वो आपका, ये क्या सेकंड किल्ड था क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में ता है ती है ते अर्थ देता ना, याद करते हैं ते आया ना, तो ही रिमेंबर्स, तो रिमेंबर्स हिम उसे याद करते हैं, फॉर बिग हंट बड़े शिकार के लिए लोग उसे क्या करते हैं भाई, याद करते हैं। ओके, तो कुछ वर्ड जो थे, सेव स्पेंड मतलब बिताना, सेवरल मतलब कई होते हैं, कई वेरियस यूज में होता है, सेवरल मतलब कई या दिन के अर्थ इसमें यूज होता है, या अगर दोस्त है, कई फ्रेंड है मेरे साथ, सेवरल फ्रेंड्स हैं, सेवरल डेज हैं। ओके,
और बाकी चीज़ रिमेंबर में से याद करना होता है। हंटर मतलब शिकारी होता ही है, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप लोग को बता देता हूँ फिर से, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ने में कमज़ोर हैं, इंग्लिश बोलने में कमज़ोर हैं, इंग्लिश बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, या इंग्लिश से हिंदी में नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग से बता दूं कि आप लोग बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आपकी हर एक एक प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा यहाँ पर। ओके, आपके मैं हर एक एक प्रॉब्लम को दूर करूंगा। आप यहाँ पर डेली हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट के लिए एक पैसेज आपको डेली मिलेगा, एक दो पैसेज जरूर मिलेगा, जिससे आप डेली इसको ट्रांसलेट करते रहिए, खुद प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि ग्रामर को अगर आप सही में कैप्चर करना चाहते हैं तो उसको डेली प्रैक्टिस करिए, तभी आपको वो जल्दी से जल्दी याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।